बनू छावनी पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। तमाम 10 हमलावर मारे गए। खुदकुश धमाके में 8 बहादुर जवान शहीद हुए। ISPR के मुताबिक गुज़िश्ता रोज 10 दहशतगर्दों ने बनू छावनी में दाखिल होने की कोशिश की। बारूद से भरी गाड़ी छावनी की दीवार से टकरा दी, जिससे दीवार का कुछ हिस्सा गिर गया। मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा। क्लियरेंस ऑपरेशन में सिक्योरिटी फोर्सेज ने तमाम 10 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दी की कार्रवाई अफगानिस्तान से काम करने वाले हाफिज गुल बहादुर ग्रुप ने की। ये ग्रुप माजी में भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल करता रहा है। अफगान उबूरी हुकूमत ऐसे अनासर के खिलाफ मौसर कार्रवाई करे। अफगानिस्तान से आने वाले इन खतरात के खिलाफ तमाम जरूरी इक़दाम करेंगे। दहशतगर्दों से लड़ते हुए शहीद होने वाले एहलकारों में नायब सूबेदार मोहम्मद शहजाद, हवालदार ज़िले हुसैन, हवालदार शहजाद अहमद, सिपाही अशफाक हुसैन, सिपाही सुबहान मजीद, सिपाही इम्तियाज़ खान, सिपाही अरसलान असलम और FC के लांस नाइक सब्ज़ अली शामिल हैं। दहशतगर्दों का DI खान में कड़ी शाह मुज़ाहिर रूरल हेल्थ सेंटर पर हमला। गुज़श्ता रात पेश आए वाक़े में दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स और 2 बच्चों समेत 5 शहरी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक और 2 बहादुर जवान शहीद हुए। शहीद होने वालों में नायब सूबेदार मोहम्मद फारूक और सिपाही जावेद इकबाल शामिल हैं। इलाके में मौजूद दीगर मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। सदर व वज़ीर आज़म का बनू कैंट में दहशतगर्दी की कार्रवाई नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हमारे जवानों ने बरवक्त कार्रवाई करके कौम को बड़े नुकसान से बचा लिया। कौम को अपने बहादुर जवानों की कुर्बानी पर फख्र है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। शहीद होने वाले बहादुर और जहरी जवानों को सलाम पेश करते हैं। दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दुश्मन मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहा है। इत्तेहाद व इत्तेफाक से दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से बनू बड़ी तबाही से बच गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम के एडहॉक जज बनने से माजरत। जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मजहर आलम मियाँ खिल ने एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट तैनाती पर रजामंदी जाहिर कर दी। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया। जस्टिस रिटायर्ड मुशीर आलम ने जुडिशल कमीशन के नाम खत में कहा कि बतौर एडहॉक जज नामजदगी के बाद सोशल मीडिया पर शुरू की गई मुहिम से शदीद मायूसी हुई। मौजूदा हालात में बतौर एडहॉक जज काम करने से माजरत चाहते हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एडहॉक जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन का इजलास 19 जुलाई को तलब किया है। सबसे बड़ा इशू जो है, एक हथियार जो है इस मुल्क में तौहीन अदालत का है, वो जब भी लगा है सियासतदानों पे लगा है। मैं अदालतों का एहतराम करता हूँ, लेकिन अदालतों पे भी लाजम है कि वो अपना एहतराम करवाएं, अपनी हरकत और सकरात इस किस्म की रखें, इस किस्म के फैसले दें जो आइन के मुताबिक हो, जो फैसले सियासी ना हो। कल उन्होंने परसों ऐसे फैसले दिए जो मांगे भी नहीं गए थे, जिनका सवाल ही नहीं उनके सामने था। बानी PTI के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। विफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने हुकूमती फैसले की हिमायत कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आइन को रीराइट किया जा रहा है। हमारा अदालती निज़ाम 9 मई के वाक़यात में मुलविस मुल्ज़िमान को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। 9 मई के वाक़यात का दिफा किया जा रहा है। 9 मई को हमारे एक इदारे की तौहीन हुई, उस पर कोई सज़ा नहीं। अदालत में कोई ऊंचा बोल दे तो तौहीन अदालत हो जाती है। आइन से मावरा फैसले देने पर किसी एक जज पर तौहीन अदालत लगी है। 2018 के इलेक्शन रिजल्ट किसी को नजर नहीं आए, उस वक्त अदलिया ने क्यों नोटिस नहीं लिया? अदालतों का एहतराम करते हैं, अदालतों को भी चाहिए कि वो अपना एहतराम कराएं। सियासी तौर पर मेरी सियासी इंस्टिंक्ट होती है कि जी आप बैन और सेंसरशिप से किसी चीज को बंद तो नहीं कर सकते ना, लेकिन मेरी पार्टी का फैसला अभी इस पर मतलब मुशावरत के साथ नहीं आया है। जाहिर है मैं पार्टी के साथ ही जो भी फैसला होगा खड़े हैं। PTI के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी जिम्मेदार PTI खुद है। PTI का जो रोल रहा है वो एक सियासी पार्टी का अफसोस से कहना पड़ता है कि नहीं रहा है।
पीपल्स पार्टी का PTI पर पाबंदी के हुकूमती फैसले पर मशावरत न करने का शिकवा। पीपल्स पार्टी के नायब सदर शरीर रहमान ने कहा PTI पर पाबंदी से कुछ हासिल नहीं होगा, पार्टी का जो भी फैसला होगा उसके साथ खड़े हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि PTI के साथ जो कुछ हो रहा है इसकी जिम्मेदार वो खुद है। अफसोस PTI का किरदार सियासी नहीं रहा। अगर PTI सियासी पार्टी बनकर चले तो पीपल्स पार्टी पाबंदी लगाने के हक में नहीं। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील मेमन बोले PTI ने इदारों पर हमले किए, सानह 9 मई में फौजी तंसीबात को नुकसान पहुँचाया। कोई सियासी जमात ऐसा नहीं करती। बात यह है कि ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के ख़िलाफ़ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है कि PTI पर पाबंदी का फैसला अभी हतमी नहीं। कल वज़ीर इत्तलात ने जो ऐलान किया उस पर सियासी जमातों और इत्तेहादियों से मुशावरत करेंगे। कोई फैसला सियासी नहीं होगा, फैसला आइन और कानून के मुताबिक होगा। एक सवाल के जवाब में इसहाक डार ने कहा कि PTI गैर मुल्की फंडिंग लेने वाली जमात है जिसे यहूदियों और ईसाइयों ने भी फंड्स दिए हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि हुकूमत को PTI पर पाबंदी लगाने का कोई इख्तियार नहीं। फैसला हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन का इजहार है, PTI पर इससे कोई असर नहीं पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट जाएं, हम समझते हैं उनका ये फैसला इनके गले पड़ेगा। हर मैदान में इनका मुकाबला करेंगे। हुकूमत मुखालिफिन तहरीक का ऑप्शन खुला है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि फील्ड अस्पताल और क्लिनिक ऑन व्हील्स का दायराकार मजीद बढ़ा रहे हैं। मजीद 500 फील्ड अस्पताल देंगे। हेल्थ रिफॉर्म्स और तिब्बी सहूलियात आवाम की दहलीज तक पहुँचाने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो रहा है। रुकन सूबाई असम्बली सैयद अकबर खान नवानी से गुफ्तगू में मरीम नवाज ने कहा कि 200 बुनियादी मराकज़ सेहत में आइंदा साल तक 24 घंटे सर्विसेज मुहैया होंगी। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पतालों में थैलेसीमिया सेंटर कायम होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर लाहौर समेत पंजाब भर में 9 मुहर्रम के जुलूसों में शरीक अज़ादारों के लिए सबीलों और लंगर का अहतमाम। सबीलों पर ठंडे पानी और मशरूबात से अज़ादारों की तवाज़ो, खाने के पैकेट भी तकसीम किए गए। एम्बुलेंसेज और तिब्बी अमला भी अज़ादारों की देखभाल और मदद के लिए मुतहरिक। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का सक्खर और जैकबाबाद में 9 और 10 मुहर्रम हराम के हवाले से सिक्योरिटी का जायज़ा। ज़िला इंतज़ामिया और पुलिस अफसरान ने ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला सिंध रोहड़ी में सूबाई वज़ीर नासिर शाह की रिहाइशगाह पहुँच गए। विफाकी वज़ीर दाखिला सेनेटर मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में 9 मुहर्रमुल हराम के मरकजी जुलूस का दौरा। सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। चेकिंग मजीद सख्त करने और जुलूस के खात्मे तक सिक्योरिटी हाई अलर्ट रखने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुतासर। शहर में आज और कल डबल सवारी पर पाबंदी लगा दी गई। असले की नुमाइश, हेलीकॉप्टर और ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद। कोयटा, शिकारपुर, जैकबाबाद और गिरदनवा में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। पंजाब भर में 9 और 10 मुहर्रम को सिर्फ जुलूस और मजालिस वाले इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल। भक्कर में मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में 20 मन चिकन ब्रोस्ट की न्याज। अज़ादारों को ब्रोस्ट बड़े साइज़ की रोटी के साथ पेश किया गया, जिसे मुकामी ज़ुबान में माने कहा जाता है। रहीम यार खान में हलीम की 50 देगे तैयार करके अज़ादारों में तकसीम की गई। आलमी रेटिंग एजेंसी मूडीज़ पाकिस्तान के लिए नए IMF प्रोग्राम से मुतमईन मगर कमज़ोर इंतखाबी मैंडेट, गवर्नेंस की मसाइल और महंगाई को इस्लाहात के नफाज में चैलेंज करार दे दिया। पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक जारी रिपोर्ट में कहा कि नया IMF प्रोग्राम बैरूनी फाइनेंसिंग के मोतबर ज़राए फराहम करेगा। फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी, लेकिन नया प्रोग्राम इस्लाहात से मशरूत है। हुकूमत को टैक्सेस में इजाफे और बिजली गैस की कीमत बढ़ाने समेत दीगर इस्लाहात जारी रखना होंगी, जिससे समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है। मजबूत इंतखाबी मैंडेट ना होने, गवर्नेंस और महंगाई के बायस समाजी तनाव में इजाफा,
हुकूमत के इस्लाहाती अमल को मुतासर कर सकता है। मूडीज़ ने पाकिस्तान की बैरूनी मालियाती पोजीशन को नाजुक करार दे दिया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है कि क्या पाकिस्तान में किसी सियासी जमात पर पाबंदी पहली बार लग रही है। नून लीग की हुकूमतें ख़त्म की गई उस वक्त तो किसी ने इजहार तशवीश नहीं किया, अभी पाबंदी लगी नहीं है और सुपर पावर का इजहार तशवीश सामने आ गया है। तलाल चौधरी ने कहा कि हुकूमत ने सियासत और सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगाई, रियासत मुखालिफ जमात के खिलाफ रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट भेजना है। जब इंसाफ न मिले तो ये सब करने वाली जमात पर पाबंदी न लगाई जाए तो क्या करें। किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाना तशवीश की बात है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का पाकिस्तान में सियासी जमात पर पाबंदी के सवाल पर रद्द-ए-अमल। कहा, इंसानी हुकूक और आज़ादी इजहार के एहतराम समेत आइनी और जमहूरी उसूलों की पासदारी की हिमायत करते हैं। इनमें कानून की हुक्मरानी और कानून के तहत मसावी इंसाफ शामिल है। हुकूमत पाकिस्तान के बयान देखे हैं, ये एक पेचीदा सियासी अमल का आगाज़ है। जैसे जैसे अंदरूनी अमल जारी रहेगा इन फैसलों को देखेंगे। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौर के लिए इलेक्शन कमीशन का इजलास 18 जुलाई को होगा। ज़राए का कहना है कि इजलास में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर अमल दरामद के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इलेक्शंस और लीगल विंग्स के सरबराहान ब्रीफिंग देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की हिदायत पर सनम जावेद इस्लामाबाद में खैबर पख्तूनख्वा हाउस मुंतकिल। तर्जुमान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक सनम जावेद अहल खाना के हमरा KP हाउस में मुकीम रहेंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सनम जावेद के वालिद और शौहर के साथ राबते में थे। गुज़श्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सनम जावेद को जुमेरात तक गिरफ्तार न करने का हुक्म देते हुए अगली समात तक इस्लामाबाद की हदूद से बाहर जाने पर पाबंदी आयद की थी। पेट्रोल और महंगा होने पर अवाम चीख पड़े। आटा, चीनी, दालें, गोश्त और सब्जी भी मजीद महंगी होने का शिकवा। कहा, इस महंगाई में गुजारा कैसे करें। पेट्रोल की कीमत में इजाफे पर लाहौर में जमात इस्लामी का एहतजाज। आज से 1 लीटर पेट्रोल 10 रुपये महंगा होने के बाद 275 रुपये 66 पैसे का हो गया। 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 6 रुपये 18 पैसे इजाफे के बाद 283 रुपये 63 पैसे और 1 लीटर मिट्टी का तेल 1 रुपये 85 पैसे इजाफे के बाद 183 रुपये 71 पैसे का हो गया। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर लेवी 60 रुपये बरकरार रहेगी। नैब टीम के अडयाला जेल में आज फिर बानी PTI और बुशरा बीबी से तोशा खाना के नए रेफरेंस में तफ्तीश। नैब टीम डिप्टी डायरेक्टर मोहसिन हारून की सरबराही में अडयाला जेल पहुंची। अदालत की हिदायत पर गुज़श्ता रोज़ भी बानी PTI और बुशरा बीबी से अडयाला जेल में तफ्तीश की गई। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी के डेरे। लाड़काना 49, जैकबाबाद और सिब्बी 48 डिग्री के साथ गर्म तरीन शहरों में शामिल। नवाबशाह 47, तुर्बत 44, सखर 46, मुल्तान 45, लाहौर फैसलाबाद 44, हैदराबाद 43, रावलपिंडी 42 और पेशावर में दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। कराची में मतला अबर आलूद लेकिन 36 डिग्री की गर्मी 43 डिग्री की महसूस की गई। गडाब सुपर हाईवे, मलिर, सुरजानी, गुलशन मेमार और नॉर्थ नाजिमाबाद में मोतदिल बारिश का इम्कान। मुल्क में आज से 21 जुलाई तक मानसून बारिशों की भी पेश गोई। सिस्टम के ज़ेरे असर इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश का इम्कान। खुसदार, कलात, लसपेला और अवारान समेत बलूचिस्तान के शिमाल मशरकी अजला में भी बारिश की पेश गोई। कराची समेत सिंध में जुमेरात और जुमे को सिस्टम के ज़ेरे असर बारिशों की तवक्को। PDMA का मानसून के हवाले से अलर्ट जारी। इंतजामिया को ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। रिपब्लिकन पार्टी ने डोनाल्ड ट्रंप को बाज़ाब्ता सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। कातिलाना हमले के बाद ट्रंप पहली बार पार्टी कन्वेंशन में मंजर आम पर आ गए। ट्रंप ने सेनेटर JD वेंस को अपना नायब सदारती उम्मीदवार मुंतखब कर लिया। सेनेटर वेंस माजी में ट्रंप को अहमद और काबिल मजम्मत कह चुके हैं। उन्होंने ट्रंप का मवाजना एडोल्फ हिटलर से भी किया था। सेनेटर वेंस की बीवी ओशा का आबाई ताल्लुक भारत से है। ओशा ने 2015 से 2017 तक मुख्तलिफ कंपनीज के साथ बतौर कानूनी माहिर काम किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट में लॉ क्लर्क के तौर पर खिदमत अंजाम दी।
कातिलाना हमले में जख्मी होने वाले साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि फायरिंग से उनके कान का हिस्सा कट गया। जमीन पर गिरने से बाजू में शदीद चोटें आईं। फायरिंग के बाद वो मजमे से खिताब जारी रखना चाहते थे, लेकिन मजबूरन जाना पड़ा। सिक्योरिटी एहलकारों ने हमलावर को एक गोली मारकर उसे खत्म कर दिया। पुरसुकून रहने पर रैली के शुरका को सराहते हैं। वो फायरिंग में हलाक रिपब्लिकन पार्टी के हामी शख्स की आखिरी रसूमात में शिरकत करेंगे। FBI का कहना है कि तकनीकी माहिरीन ने ट्रंप पर हमला करने वाले शूटर के फ़ोन तक रसाई हासिल कर ली। मुश्तबा हमलावर से मिलने वाले इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का तजिया किया जा रहा है। गवाहों, ऐनी शाहिदीन और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों समेत तकरीबन 100 अफराद से पूछगिछ कर चुके। व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप पर हमला करने वाले शख्स को किसी की हिमायत हासिल थी या उसकी क्या वाबस्तगी थी, इसका इल्म नहीं। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप पर जिस राइफल से फायरिंग की गई वो 11 साल पहले खरीदी गई थी। इसराइली फौज का बस्ती गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीन स्कूल पर हमला, 8 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बेघर फ़लस्तीनियों के खैमों पर बमबारी, बच्चों समेत 13 फ़लस्तीनी शहीद। नुसरात पनाह गुज़ीन कैंप पर भी हमला, 5 बच्चों समेत 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। इसराइली फ़ौज ने गजा के वाहिद कैंसर अस्पताल को अपना फ़ौजी अड्डा बना लिया। तुर्की की शदीद मजम्मत, इसराइली फ़ौज को आलमी अदालतों के कटहरे में लाने का ऐलान। जनूबी लेबनान से इसराइल के इलाके किरियात शमूना पर मुतादिद रॉकेट फायर किए गए। मस्कत के इलाके वादी कबीर में मस्जिद में फायरिंग से 4 पाकिस्तानियों की शहादत की तस्दीक। पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा से जारी बयान के मुताबिक वादी कबीर की अली बिन अबी तालिब मस्जिद में दहशतगर्द हमले में 4 पाकिस्तानी समेत 6 अफराद जाँ बहक हो गए। 30 ज़ख्मी पाकिस्तानी अमान के अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अमानी पुलिस ने 3 हमलावरों को हलाक कर दिया। पाकिस्तानी सफ़ीर ने ज़ख्मियों की आयादत की। सिफारत खाना में ज़ख्मी और अहलखाना की रहनुमाई के लिए हॉटलाइन भी कायम कर दी गई। मस्कत में अमरीकी सिफारत खाने का शहरियों के लिए अलर्ट जारी। आज के लिए तमाम वीज़ा सर्विसेज मनसूख कर दी गई। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और बरतानवी वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। सऊदी वली अहद ने कीयर स्टार्मर को बरतानिया का वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। बरतानवी वज़ीर आज़म ने इलाकाई इस्तेहकाम की हिमायत पर सऊदी वली अहद के किरदार की तारीफ़ की। दोनों रहनुमाओं की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, काउंसिल और मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर गुफ्तगू। लेबर पार्टी की रुकने पार्लियामेंट शबाना महमूद ने बरतानिया की पहली खातून मुसलमान लॉर्ड चांसलर के तौर पर हल्फ उठा लिया। बरतानिया की खातून चीफ जस्टिस डेम सोकार ने कहा कि शबाना महमूद पहली लॉर्ड चांसलर और पहली बार कुरान पाक पर हल्फ उठाने वाली ओहदेदार हैं। ये भी पहला मौका है कि खातून लॉर्ड चांसलर से हल्फ लेने वाली भी खातून है। पार्लियामेंट से खिताब में शबाना महमूद का कहना था कि जिम्मेदारी इस्तेहकाक और बोझ दोनों है। इस जिम्मेदारी से आने वाली नस्लों के लिए दरवाजे खुलेंगे। बांग्लादेश में मुलाजमतों का कोटा मुअत्तल किए जाने के खिलाफ दारुल हुकूमत। ढाका में तलबा के मुजाहरे, 2 तलबा ग्रुपों में तसादुम के बायस 4 अफराद हलाक हो गए, 500 से ज़ायद अफराद जख्मी। पुरतशद्दुद वाक़यात को रोकने के लिए पुलिस तैनात। गुज़िश्ता रोज़ एहतजाजी तलबा और वज़ीर आज़म के हामी तलबा विंग में झड़प हुई थी। अमेरिका में जारी वर्ल्ड जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ी टाइटल की दौड़ से बाहर। दिफाई चैंपियन हमजा खान के खिलाफ कोरिया के जो यंगना ने 3-2 से फतह समेटी। पाकिस्तान के अब्दुल्ला नवाज को टॉप सेट, मिस्र के मोहम्मद जकरिया ने 3-0 से शिकस्त दी। पेरिस ओलंपिक्स की तैयारी के लिए लाहौर में लगाया गया पाकिस्तानी शूटर्स का ट्रेनिंग कैंप। खातून शूटर्स 19 जुलाई को पेरिस रवाना होंगे। कौमी शूटर्स का कहना है गैर मुल्की कोच की निगरानी में भरपूर ट्रेनिंग की, टारगेट पर निशाने लगाया। अगला टारगेट मेडल्स का हसूल है। %47 पाकिस्तानी ख़वातीन घरेलू तशद्दुद का सामना करती हैं। नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट। ये सिलसिला शादी के बाद भी चलता रहता है, जिसका अक्सर खात्मा तलाक पर ही होता है। बेहतर शौहर की तलाश इन मसाइल का हल है। आजकल की जदीद ऐप्स जैसे दिल का रिश्ता जदीद लॉगरिथम को इस्तेमाल करते हुए काम बेहतरीन अंदाज में अंजाम दे रही है।